आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस वीडियो को अभी छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर कोई लड़की डांस कर रही होती फिर तो बहुत अच्छा होता, या तो हम गाली गलौज कर रहे होते फिर बहुत अच्छा होता। पर इस वीडियो में आप एक देशभक्त के बारे में जानने वाले हो, तो बहुत सारे लोग जो है पहले इसको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। खैर, आपके मर्जी की बात है। अगर देश से प्यार करते होगे खुद ही देखोगे मेरे कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है। हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए अपने जान देने वालों में से कई सारे क्रांतिकारी थे, जैसे कि भगत सिंह या लाला लाजपत राय। इन सबको लगभग हर कोई जानता है भारत में, और इन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया था हमारे देश के लिए। अगर ये लोग ऐसा ना करते तो शायद हम लोग आज इस तरह खुले में ना घूम रहे होते। आज भी इन क्रांतिकारियों को दिल से नमन है। पर हमारे भारत भूमि में ऐसे भी कई क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने आज़ादी का सपना देखा था और उसके लिए बिना अपनी उम्र देखे जान भी दे दी, पर वक्त के साथ साथ लोगों ने उनको भुला दिया और आज उनको कोई नहीं जानता। तो ये वीडियो ऐसे ही एक देशभक्त को समर्पित है, उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए और उनके बारे में भारत की जनता को बताने के लिए, जो लोग उनको भूल गए हैं या फिर नहीं जानते या फिर उनके बारे में किसी ने बताया नहीं है आपको। तो किसी भी व्यक्ति विशेष को समस्या ना पहुंचाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना बाद में आप लोग भूल जाते हो। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज अनूप सिंह एंड यू आर वाचिंग द अनूप यूट्यूब चैनल। चलिए फिर हेवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की आज़ादी के लिए सबसे पहले अपनी जान देने वाले क्रांतिकारी और सबसे कम उम्र में जान देने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बारे में। खुदीराम बोस के जन्म के कुछ दिनों के बाद ही उनके मम्मी पापा की डेथ हो गई थी और वो बचपन से ही अपने बहन के वहाँ रहे और उनकी बहन ने ही उसको पढ़ाया और लिखाया। जब खुदीराम बोस स्कूल में पढ़ते थे तभी उनके मन में एक आग ने जन्म ले लिया था कि मेरे को किसी भी हाल में भारत को आज़ाद देखना है, भारत अपने संविधान पर चले वो देखना है और मैं भारत को आज़ाद करा के ही मानूंगा। 1905 में जब खुदीराम बोस करीब 15 साल के थे तब बंगाल का विभाजन कर दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और उस वक्त पूरे देश में बहुत ज़्यादा गुस्सा था और उसी गुस्से में जल रहे थे खुदीराम बोस, और तभी से बन गई ये एक क्रांतिकारी, सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी, मात्र 15 साल के। सन 1906 में मिदनापुर में एक कृषि मेला हुआ था जहाँ पर इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला कदम उठाया था। इन्होंने ब्रिटिश विरोधी पर्चे बांटे थे वहाँ के कृषि मेले में, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार के सिपाहियों ने इनको पकड़ने की कोशिश करी, पर ये उन सिपाहियों को मार पीट के वहां से 9-2-11 हो गए। और उसके एक साल बाद फिर से इनको ब्रिटिश विरोधी नारे लगाते हुए देखा गया और फिर से इनको पकड़ने की कोशिश करी गई, पर ये फिर से भाग गए। फाइनली उसके 2 महीने बाद इनको पकड़ा गया, और जब इनको पकड़ा गया तो इनकी उम्र बहुत ही ज़्यादा कम थी, जिस वजह से इनको कोई भी सज़ा नहीं हो सकती थी। ऊपर से इनके खिलाफ कोई भी सबूत भी नहीं था, इसीलिए जज ने इनको वार्निंग देकर छोड़ दिया। इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के कई बड़े बड़े अधिकारियों को, क्रूर अधिकारियों को, जो कि बिना गलती के लोगों को सजा देते थे या मारते थे, उनको निपटा डाला। फाइनली एक टाइम ऐसा आया जब इनकी बारी आई कि अपने लाइफ के सबसे बड़े मिशन को अंजाम देना है। कलकत्ते में वहाँ के लोगों के द्वारा एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था बंग भंग, और किंग फोर्ड जो कि वहीं के मजिस्ट्रेट थे उस वक्त जिस वक्त ये आंदोलन हुआ था, उस वक्त किंग फोर्ड ने खुदीराम बोस के कई सारे क्रांतिकारी साथियों को गिरफ्तार किया था और जानबूझकर उनको क्रूर सजाएं दी थी, और उन आंदोलनों का सारा आरोप इनके साथियों पर डाल दिया गया था। जब इन्होंने वहाँ के क्रांतिकारियों को बहुत ही क्रूर सजाएं दी तो ब्रिटिश सरकार ने खुश होकर किंग्सफोर्ड को बहुत ही बड़ा प्रमोशन दिया और इनका ट्रांसफ़र मुजफ्फरपुर में कर दिया गया। इनको मुजफ्फरपुर में सत्र न्यायाधीश बना दिया गया। खुदीराम बोस ने अपने साथियों के साथ मिलकर किंग्सफोर्ड को मारने का प्लान बनाया और मुजफ्फरपुर आ गए बंगाल से। और जब ये मुजफ्फरपुर आ गए तो इन्होंने उनकी गाड़ी पर बम फेंक कर उनको मारने का प्लान बनाया, और फाइनली जब वो टाइम आया और इन्होंने उस गाड़ी पर बम फेंका तो उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड मौजूद ही नहीं था। वो किसी काम से अपने ऑफिस में ही रह गया था और उसकी गाड़ी में सिर्फ उसकी पत्नी और उसकी बेटी मौजूद थी। इस घटना में उन दोनों की मौत हो गई और किंग्सफोर्ड बच गया, जिसके बाद खुदीराम और उनके साथी वहां से 25 मील दूर वैनी स्टेशन पर पहुंच गए, पर वहां पर पुलिस पहले से ही मौजूद थी जिन्होंने इनको गिरफ्तार कर लिया। और 11 अगस्त 1908 को मात्र 18 साल की उम्र में खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ा दिया गया। और अफसोस कि हमारे भारत के 30% लोग भी ऐसे नहीं हैं जो भारत के पहले क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बारे में जानते हैं। बड़ा बुरा लगता है जब कोई अपने देश के लिए जान दे दे और उनका नाम तक किसी को याद ना रहे। खैर, जिन्होंने ये वीडियो आखिर तक देख लिया, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आपने खुदीराम बोस के बारे में इतना सब कुछ सुना और समझा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो और भी ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको पता चल सके कि भारत में कैसे कैसे क्रांतिकारी और कब कब क्रांतिकारी हुए हैं। ओके गाइस, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए
बाय बाय।